अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी अजीब है कि गए थे इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन ख़ुद ही इस्लाम पर मिटने लगे। वाक़या ये है कि जब दिन ब दिन इस्लाम की जड़ मजबूत हो रही थी, इस्लाम ताकत पकड़ रहा था, इस्लाम तनावर दरख्त की तरह धीरे धीरे फैल रहा था, तो कुफ़ार मक्का को फ़िक्र हुई कि इस्लाम को किस तरह मिटाया जाए और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह कत्ल किया जाए। वह तदबीरें सोचने लगे। तो उन्होंने एक मशवरा किया, एक मीटिंग की। उस मीटिंग में ये बात तय हुई कि जिसने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया या जो कत्ल करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा और 100 ऊँट से भी ज़्यादा उन्हें इनाम में दिया जाएगा और ख़ानदान की खूबसूरत लड़की से उनकी शादी कर दी जाएगी और भी वो जो मांगेगा उसे दिया जाएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही सख्त मिजाज के थे और हर कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखते थे। चुनांचे उन्होंने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ही ये काम करूँगा। सबों ने हाँ भर दी। चुनांचे उमर ने हथियार लगाया और रसूलुल्लाह के कत्ल के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें नुऐम बिन अब्दुल्लाह मिले जो कुछ दिन पहले ही इस्लाम ला चुके थे, लेकिन ये उमर को पता न था कि ये नुऐम बिन अब्दुल्लाह मुसलमान है, ये पता न था। अलबत्ता नुऐम बिन अब्दुल्लाह हज़रत उमर को भी पहचानते थे और हज़रत उमर नुऐम बिन अब्दुल्लाह को भी पहचानते थे। नुऐम बिन अब्दुल्लाह ने उमर के तेवर को देखकर कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? तो नुऐम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं मोहम्मद का ख़ात्मा करने जा रहा हूँ, उसका कत्ल करने जा रहा हूँ। चुनांचे नुऐम बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि जाओ, तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। चुनांचे उमर को गुस्सा आया और हज़रत उमर ने तलवार सोंत कर हमला का इरादा किया। उधर नुऐम बिन अब्दुल्लाह भी संभल गए और अब यह था कि जंग शुरू हो जाती, लेकिन फौरन हज़रत नुऐम बिन अब्दुल्लाह ने बोल पड़ा कि उमर, पहले अपने घर की खबर लो, खुद तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई ईमान ला चुके हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग बबूला करने के लिए काफ़ी था। चुनांचे हज़रत उमर गुस्से से तिलमिला उठे और फिर उसके बाद हज़रत उमर अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। जब आप बहन की घर के तरफ चल दिए और घर के पास पहुँचे तो उस वक्त हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर की बहन फ़ातिमा को और उमर के बहनोई सईद को कुरान करीम सिखा रहे थे, कुरान करीम पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर के पास पहुँचे तो तिलावत की आवाज़ उनके कानों में पड़ चुकी थी। हज़रत उमर ने कुंडी खटखटाया, कहा खोलो गेट को। चुनांचे उनकी बहन ने दरवाज़ा खोला। जल्दी में कुरान का जो सहीफ़ा था, जिस टुकड़े पे कुरान की आयत लिखी हुई थी, वो टुकड़ा भी वहीं रह गया। जल्दी में हज़रत उमर ने बहन और बहनोई से कहा कि तुम अभी क्या पढ़ रहे थे? और हज़रत खब्बाब डर से वो कोने में चले गए, छुप गए।
तो उमर ने अपनी बहन और बहनोई से कहा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? तो बहन और बहनोई ने कहा कुछ नहीं, बस यूं ही गपशप कर रहे थे, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं सुन चुका हूँ तुम जो कुछ पढ़ रहे थे, और मैं ये भी सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि तुम इस्लाम कबूल कर लिए हो। तो उनके जो बहनोई थे सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा उमर अगर इस्लाम हक हो तो फिर क्यों ना कबूल किया जाए। इतना कहना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में और उनके बहनोई में गुत्तम गुत्ता शुरू हो गया, पटकम पटका शुरू हो गया और मार धार शुरू हो गई। फिर क्या था, बहनोई और उमर दोनों की लड़ाई को छुड़ाने के लिए बीच में जब उनकी बहन गई उमर की, तो हज़रत उमर ने भी ऐसा मारा हज़रत फातिमा को, यानी अपनी बहन को, कि सर उनका फूट गया, और सर फटने के बाद उससे लहू निकलना शुरू हो गया। बहन के खून निकलना देखकर हज़रत उमर थोड़ा सा नरम पड़ गए। उसके बाद अपनी बहन से कहा अच्छा ठीक है बहन, ठीक है, तो मुझे भी देखा कि तू क्या पढ़ रही थी और मुझे भी बता। उनकी बहन हज़रत फातिमा ने कहा कि उमर, आखिर थी भी तो वो उमर की ही बहन, कहा उमर ये कुरान का सहीफ़ा, ये कुरान जिस पर्चे पे लिखा है तुम उसको बेला गुस्ल यानी नापाकी में नहीं छू सकते हो, पहले जाकर तुम गुस्ल करो, फिर मैं ये देती हूँ तुम्हें। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल किए और फिर वो कुरान करीम का पर्चा लिए, उसमें जो आयतें लिखी हुई थी सूरह ताहा की, उसको आपने पढ़ा। हज़रत उमर पढ़े लिखे थे, अरबी ज़बान जानते थे, उन्होंने पढ़ा। अभी चंद आयत ही पढ़ न पाए, चंद आयत ही अभी पढ़े थे, चंद आयत ही अभी पढ़े थे कि उनका दिल पसीज गया, नर्म हो गया, और कहा कि बहन मुझे ये बताओ कि इस्लाम कैसे लाया जाता है, मैं भी इस्लाम लाऊंगा। चुनांचे उनकी बहन ने वो सब बातें बताई और उसके बाद उनको इस्लाम में दाखिल किया कलमा पढ़ाकर। इतने में हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छुपे हुए थे वो आए, कहा उमर तुम कामयाब हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह हज़रत उमर में और अबू जहल में जो आपको ज़्यादा महबूब हो, ए अल्लाह उसे इस्लाम में दाखिल फरमाकर इस्लाम की ताकत को बढ़ा। सो हुजूर की दुआ कबूल हुई और आप कामयाब हुए। चुनांचे हज़रत खब्बाब को उमर ने कहा कि मुझे ले चलो, रसूलुल्लाह कहाँ हैं। चुनांचे हज़रत खब्बाब हज़रत उमर को लिए हुए पहुँच गए अरकम के मकान के पास। हज़रत उमर ने कुंडी खटखटाई तो अंदर से सहाबा ने झांक कर देखा कि कौन है, तो देखा उमर खड़े हैं, नंगी तलवार लिए, हथियार लगाए, उमर खड़े हैं। चुनांचे उन्होंने कहा उमर खड़े हैं। हज़रत हमज़ा ने कहा आने दो, अगर वो ठीक से आता है, अच्छी नीयत से आता है तब तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन उतार दी जाएगी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और कुंडी खोला गया। हज़रत उमर घर में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामन पकड़े, खींच कर कहा उमर तुम कहाँ आए हो। हज़रत उमर ने कहा मैं इस्लाम लाने आया हूँ। ये बात सुनकर खुशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बेइख्तियार निकल चुका अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाहु अकबर का नारा लगाया तो सारे सहाबा ने मिलकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। ये आवाज़ मकाम अरकम में गूंज गई। फिर क्या था, इस्लाम की ताकत बढ़ गई। और उस वक्त जबकि उमर इस्लाम लाए थे तो उस वक्त मात्र 40-50 मुसलमान रूए ज़मीन पे मौजूद थे। तकरीबन 40 मुसलमान रूए ज़मीन पर उस वक्त मौजूद थे, उससे ज़्यादा न थे।
उनमें औरतें भी थी और मर्द भी थे। चुनांचे हजरत उमर के आने से इस्लाम की ताकत बढ़ गई। उधर कुफ्फार मक्का इंतजार में था कि उमर मोहम्मद को कत्ल करके आएगा, लेकिन यहाँ तो हजरत उमर की किस्मत ही बदल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों को साथ लिए, कहा कि अब वो दिन चले गए कि हम छुप कर दीन की, आप छुप के जो है तबलीग करते थे, छुप के इबादत करते थे, वो दिन चले गए। अब आइए किसकी माँ रोए और किसकी माँ जो है वो वीर पैदा किया है और जो है वो आपको इबादत से रोक दे। चुनांचे आगे आगे हजरत उमर, पीछे पीछे वो 40 मुसलमान और वो सहाबी हरम में आए, तीर कमान लिए और ऐलान किए कि किसकी माँ रोए, आजा मेरे सामने में, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उधर कुफारे मक्का बैठे हुए इंतजार में थे, इधर हजरत उमर इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं उनके सामने में। कुफार मक्का कुछ भी न कहा, उन लोगों ने ऐलानिया खाने काबा का तवाफ किया और हरम शरीफ में इबादत की, फिर अपनी जगह पे चले गए। अल्लाह अकबर, ये ताकत थी हजरत उमर की और ये जुर्रत और ये हिम्मत थी हजरत उमर की कि हजरत उमर के आने से इस्लाम को ताकत मिली, इस्लाम को इज्जत मिली, इस्लाम को अजमत मिली, इस्लाम को बुलंदी मिली। लेकिन आज चंद सरफरोश और चंद लोग हजरत उमर को गाली देते हैं, हजरत उमर पे उंगलियां उठाते हैं, हजरत उमर को तानो तशनी करते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय से इख्तिलाफ करते हैं और वो कहते हैं कि ये उमर की शख्सी राय थी। भाइयों, हजरत उमर की राय पे तो कुरान नाजिल हो जाया करता था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय पे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी वही नाजिल कर देते थे। भाइयों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने से इस्लाम की ताकत बढ़ गई। तो हम लोग भी अगर चाहते हैं कि इस्लाम की नज़र में हम सुरखरू हों, अल्लाह की नज़र में हम सुरखरू हों, तो बस हमें वही करना होगा कि अपनी ज़ात की इस्लाह करनी होगी और फिर दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत करनी होगी, चाहे वो मदारिस व मकातिब की शक्ल में हो, चाहे वो दीनी तबलीग की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो तहरीर की शक्ल में हो, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो, जिस शक्ल में हो हम इस्लाम की तरवीज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हमको ही सरबुलंद करेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन।